Assalamualaikum dear students, this is Zohaib Akram Khan, lecturer physics, Government Postgraduate College, Khanewal. So welcome to another exciting lecture, and we are continuing with electric field, and this time our problem is to find the electric field due to ring of charge. सो अगेन हमारे पास एक रिंग है, थिन रिंग, जिसका रेडियस r है और इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे सरकमफेरेंस में, और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम चार्ज डेंसिटी लैम्डा से जाहिर कर देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगेन हम एक डिफरेंशियल पार्ट लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, उसका एलिमेंट में मौजूद चार्ज की मदद से किसी डिस्टेंस जो कि हमारी इस केस में r है पॉइंट P तक, इस पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू मुकम्मल सरकमफेरेंस 2 पाई r तक। तो हमारी इस मुकम्मल जो रिंग है इसमें मौजूद तमाम चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर निकल आएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास एक स्मॉल एलिमेंट हम जिसको ds का नाम दिया और इसमें मौजूद स्मॉल चार्ज dq। सो लैम्डा इक्वल हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ dq चार्ज और ds लेंथ। यहाँ से हम dq की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो dE होगी, डिफरेंशियल होगी एट पॉइंट P पर, जो कि डिस्टेंस r पर है फ्रॉम दिस एलिमेंट ds। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं E इक्वल kq/r², तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो वो हो जाएगी 1/4 पाई ε0 इनटू चार्ज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस जो कि है r का स्क्वायर। यह हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको हम रिप्लेस करते हैं और इक्वेशन कुछ यूं ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब डी क्यू डेल्टा क्यू, ये जो डिफरेंशियल पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि ये प्लेन में है, सो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डी कॉज ऑफ थीटा जबकि दूसरा डी साइन ऑफ थीटा। अब जो डिफरेंशियल पार्ट आप ले रहे हैं इसी के ही सामने दूसरा जो डिफरेंशियल पार्ट होगा उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगेन उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, कॉज ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा। सो जो नेट इफेक्ट आएगा हमारे पास उसमें डी साइन ऑफ थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट कॉज ऑफ थीटा वाले फैक्टर की वजह से होगी। The only component along the ring axis gives the resultant E. The component perpendicular to the ring vanishes, having equal magnitude and opposite direction. Opposite direction होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस इक्वेशन में हम r की वैल्यू निकालते हैं तो r इक्वल हो जाएगा r z स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। सो इस फिगर में कॉज ऑफ थीटा बराबर होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास z और हाइपोटेन्यूज है r, तो कॉज ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा z/r के। r की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी इक्वेशन 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट कुछ यूं आ जाएगा कि डी कॉज ऑफ थीटा बराबर है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ds, यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू भी रिप्लेस की जो कि इक्वेशन 1 में दी गई थी, डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इनटू कॉज ऑफ थीटा, और कॉज ऑफ थीटा की इक्वेशन 4 यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दी। इसे मज़ीद साइमल्टेनियसली हल किया और इक्वेशन 5 तक हम पहुँच गए। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर फैक्टर 3/2 हो जाएगा, जबकि बाकी वेरिएबल्स को हमने अरेंज कर दिया। अब मुकम्मल रिंग का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 पाई आर तक करेंगे। तो क्योंकि एक रिंग में टोटल लेंथ सरकमफेरेंस के बराबर है, इसलिए 0 से स्टार्ट किया और 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर दिया। साइड पर हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रल पार्ट और डिफरेंशियल पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा और लिमिट्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर s लेंथ की बजाय 2 पाई आर आ जाएगा, जहाँ पर 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी कहलाता है। जो पावर्स कैंसिल आउट होते हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे हम जानते हैं कि लैम्डा d/s चार्ज पर लेंथ के इक्वल है, चार्ज डेंसिटी कहलाता है। सो लेंथ 2 पाई आर रिप्लेस कर दी और यहाँ से q की वैल्यू कुछ लैम्डा 2 पाई आर आ गई। अब इस लैम्डा 2 पाई आर को यहाँ रिप्लेस कर देंगे और फाइनल इक्वेशन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की आ जाएगी ड्यू टू चार्ज रिंग। अब यहाँ एक लिमिटेशन हम अप्लाई करते हैं कि अगर पॉइंट P एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हो, इतना दूर के Z के मुकाबले में R क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस लेंथ को बढ़ाते जाएं, तो जितना आप इससे दूर जाते जाएंगे रिंग उतना ही आपको छोटा नज़र आता जाएगा और एक पॉइंट चार्ज तक महदूद हो जाएगा। सो उस लेंथ पर आप क्या कर सकते हैं, आर को इग्नोर कर सकते हैं। जब आप आर इग्नोर करेंगे तो आर की जगह आप 0 रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, बाकी इक्वेशन ये बचेगी और इस इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली हल करते हैं। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनली इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे।